नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मंजो के नई वीडियो में। और हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई फिर से टच किया, लेकिन लास्ट के हाफ एन आवर के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। अब दोस्तों, ये जो सेलिंग प्रेशर देखने मिला ये एंड में देखने मिला था। और लास्ट टाइम हम जब डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको काउंटर पे जब चार्ट स्टडी करके बताई थी तब बोला था कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा वाला चार्ट जो है वो इंट्राडे के हिसाब से ज़्यादा एक फेवरेबल रहेगा। और इसका कारण ही ये था कि जो आज वेडनेसडे के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 11:30 रेट के अनाउंसमेंट होंगे यूएसए में, तो उस वजह से मार्केट जो है वो उस चीज़ को थोड़ी फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फॉल है ये उसी की वजह से है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या निकल के आएगा ये किसी को आइडिया नहीं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे टच कर चुके थे। तो आई थिंक वहाँ पे एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी, लेकिन अभी भी बायस जो है वो पॉजिटिव रहेगा। डाउ जो है वो कमजोरी का संकेत दे रहा है। अब निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पे हम लेवल पे डिस्कशन करते हैं। पहले मैं डेली चार्ट पे आता हूँ 5 मिनट से। तो यहाँ पे जब हम डेली चार्ट में आएंगे तो एक लास्ट में जो फॉल मिला उस वजह से बेरिश नहीं होना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो जो रेड कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल के 50% लेंथ तक भी नहीं पहुंची है, तो डार्क क्लाउड कवर कैंडल भी नहीं बनी है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल बनी थी, अगले दिन फिर ग्रीन बनी है और अभी हाई टच करने के बाद एक सेल है। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऑल टाइम हाई लेवल का वेट करेंगे। अब ये हमको आइडिया नहीं कि फेड के अंदर अभी क्या वहाँ पे कमेंट्री आएगी, तो वो कमेंट्री के ऊपर फिर और थोड़ा मार्केट बिहेव करेगा, उसको फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम हमारे फैक्टर देखें तो यहाँ पे प्री इलेक्शन रैली के चांसेस अभी भी हैं और ऑलरेडी हम वही चीज़ देख रहे हैं। अब ये जो रैली बनी हुई है ये ऐसा लग रहा है कि हम ऑलरेडी प्री इलेक्शन में हैं, क्योंकि अगर डाउ को आप देखोगे गौर से यहाँ पे तो डाउ लोअर लो लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर रहा है आज के सेशन के अंदर। अगर और नीचे चले जाता है तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, लेकिन हमारे मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहे हैं। और मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक वन वे रैली चल रही है, तो इस वजह से जो अभी रैली चालू है वो शायद रहनी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा डाउ गिर जाएगा तो इशू हो जाएगा। तो इस वजह से हायर साइड का लेवल तो अब हमें पता है 22,780। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा मार्केट तो यहाँ पे सीधा 23,000 के लेवल के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी आने वाले सेशन के अंदर। और नीचे के साइड की अब मैं बात करूँ तो देखो, नीचे के साइड यहाँ पे हर एक कैंडल सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो इसकी प्रीवियस कैंडल का लो सपोर्ट बन जाएगा, फिर उसके प्रीवियस कैंडल का लो, एंड देन लास्ट ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है इसका लो। तो इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए 22,300 का निकल के आएगा। अगर 22,300 के नीचे जाते हैं हम तो एक बार के लिए 150 पॉइंट का 22,150 का एक गैफिल का हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पे देखो, कल के सेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि एक रेजिस्टेंस लग सकता है, और हम जो लेवल डिस्कस कर रहे थे कि 50,000 वो आ चुके। तो कल जो हम चार्ट एनालिसिस कर रहे थे, कल इन द सेंस मंडे के जो हमने संडे के टाइम पे ये वीडियो बनाया था, उस हिसाब से हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉजिटिव रहेगा। और फिर मंडे के दिन भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी पे जब चार्ट स्टडी करके गए थे कि यहाँ पे जो चैनल का अपर रेजिस्टेंस है वो टच होना चाहिए, तो लगभग टच हो गया ट्यूसडे के सेशन में। अब ये टच होने के बाद एक करेक्शन आ गया है, ये तो फैक्टर इन था, ये इसके बारे में कोई दो राय नहीं थी कि ये टच करने के बाद या तो थोड़ा सा नीचे आ सकता था या तो वन वे ऊपर जा सकता था। अब हमको दोनों तरीका पता है यहाँ पे। अगर ये इसने टच करके पुल बैक दे दिया है, इसका मतलब अगर ये यहाँ पे एक 20 to 30% अगर आप यहाँ पे ले लोगे ऊपर से, अगर इस एरिया में ही कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा। अगर ये बड़ा ब्रेकआउट दे देता कल ही, मतलब 50,000 के ऊपर ही निकल जाता, तो ऊपर जाके रिट्रेसमेंट देने के चांसेस हाई होते। तो यहाँ पे अभी इससे भी अगर एक बार देखें कि एक रेजिस्टेंस पे मिला है, और आप अगर इसको शूटिंग स्टार की तरह देखेंगे कैंडल को, तो फिलहाल इसको शूटिंग स्टार की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शूटिंग स्टार का तो सिग्नल ही मिला है आपको। कंफर्मेशन तो ये 48,300 के बाद मिलेगी, तो मेरे हिसाब से वो एंगल से ना देखें। अभी इसमें क्या करना है, 50,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो क्लियर एक हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा।
और 50,000 के निकलने के बाद सीधा 51,000 के लेवल मेरे हिसाब से आने चाहिए, फिर थोड़े बड़े लेवल आएंगे, क्योंकि 50,000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाता है। नीचे की साइड की बात करें तो नीचे के साइड मेजर 48,300 निकल के आता है, उससे पहले कोई लेवल नहीं है, तो नीचे के साइड ज़्यादा हम व्यू नहीं बनाना चाहेंगे। मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग है अभी भी, गैप फिल हो गया, एक गैप अप होने के बाद एंड ऑफ द सेशन गैप फिल हो गया, लेकिन यहाँ पे भी तेजी जारी रहनी चाहिए। अब इशू कहाँ से आएगा दोस्तों, यहाँ पे डाउ अगर ज्यादा गिर जाता है तो देखो डाउ के अंदर यहाँ पे एक पैनिक कैंडल बनी हुई है 37,200 की लो वाली। अब ये वाली जो कैंडल है मैंने इसको मार्किंग की है, आप अगर इस कैंडल को देखेंगे तो 37,200 इसका पैनिक लो है। मेरे हिसाब से अगर डाउ 37,000 के नीचे क्लोजिंग दे दे, मतलब 700 पॉइंट गिर जाए आज के सेशन में, तो यहाँ पे इशू हो सकता है। और 700 पॉइंट गिरने के बाद यहाँ पे थोड़ा जो बायस है वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा। फिलहाल बायस हम निफ्टी पे पॉजिटिव लेके चलेंगे, और यही अगर हम ऊपर के साइड क्लोज हो जाते हैं कैसे भी करके, डाउ फिर से 38,400 के ऊपर अगर चले जाता है तो बायस जो है वो काफी पॉजिटिव हो जाएगा, और मेरे हिसाब से हमारे मार्केट सीधा गैप अप भी दे पाएंगे उस सिचुएशन में। तो अभी पूरा डिपेंड करेगा कैसी फेड की कमेंट्री निकल के आएगी। यहाँ पे अगर माइनर नेगेटिव होता है, लगभग 37,600 के आसपास अगर क्लोजिंग दे दे, तो हम इसे ज्यादा नेगेटिव ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। बॉन्ड यील्ड के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड यील्ड जो है फिलहाल थोड़ी साइडवेज में ट्रेड कर रही है, फिर से एक चैनल पे टच करने का अटेम्प्ट है, और डॉलर इंडेक्स जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पे साइडवेज जो जिगजैग करके ट्रेड कर रहा था फ्लैग के बॉडी में, इसने अब ऊपर के साइड का ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन थोड़ी एक खराब हो सकती है अगर ये ज़्यादा स्पाइक कर जाए, और 107 के ऊपर अगर ये चले जाए, 107, 107.5 के ऊपर, तो यहाँ पे फिर डाउ थोड़ा ज़्यादा गिर जाएगा। दोस्तों ब्रेंट का चार्ट लगा लेते हैं। ब्रेंट जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेंट वीक है और ब्रेंट गिरना चाहिए, तो फाइनली देखो ब्रेंट भी गिर गया। तो हमारा जो बायस था ब्रेंट पे नेगेटिव था, ये बाउंस बैक के बाद भी, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक हो गया था, तो ब्रेंट नीचे आते हुए अब ये ब्रेंट कहाँ पे जाके सपोर्ट लेगा, ये 83 पे मेरे हिसाब से अब सपोर्ट लेना चाहिए। अब देखते हैं आज ही अगर ये पहुंचता ही नहीं। आज वैसे बिटकॉइन के अंदर भी सेलिंग चालू है। अब बात करते हैं काउंटर की। लास्ट सेशन के अंदर हमने काउंटर के ऊपर बात की थी, वो था बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ पे हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट के लिए एक बार देखा था, और यही चार्ट के ऊपर जो हम स्टडी कर रहे थे कि एक ब्रेकआउट हो गया है स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। नेक्स्ट दिन हमने फिर इसमें मूव भी आते हुए देखी। 282 से 285 का लेवल एक बार हम सोच रहे थे कि ये चार्ट पे दिखाना चाहिए, तो 285 का लेवल इसके अंदर आ गया। तो इस पे जो हमने चार्ट पे स्टडी की थी वो लगभग राइट होती हुई साबित हो रही है। और गोदरेज इंडस्ट्री, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, काफ़ी एक अच्छा मूव मिला, इसके अंदर भी 5-6% ऊपर चले गया काउंटर। और एचएनएस कंटिन्यूएशन का ब्रेकआउट का सक्सेसफुल मूव इधर दिखाई दे रही है विद गुड वॉल्यूम, तो इसके अंदर भी वॉल्यूम के साथ अच्छा एक मूव है, लगभग अपने साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 1000 की तरफ ये बढ़ता हुआ। अब देखो दोस्तों आज रात में क्या निकल के आएगा ये किसी को भी नहीं पता, तो इस वजह से मैंने एक ही काउंटर पे चार्ट स्टडी की है, वो है NHPC का काउंटर। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, और इसका ब्रेकआउट भी हमें मिल गया है। 96.5 का लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर चले जाएगा तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाएगा इधर, तो इस पर हम फोकस रखेंगे। तो 96.5 वॉल्यूम अच्छी हुई है, लगभग 1.5 गुना वॉल्यूम हो गई है एवरेज के सामने, काफ़ी टाइम बाद हुई है, 1 महीने बाद इसकी जो थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम निकल के आई है, और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। इवेंट एक हॉलीडे थी बीच में, जिस टाइम पे इवेंट है उसके बाद भी इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है हमें, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मूव बनेगी। अब यहाँ पे हर्डल क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हर्डल आता है आपका 99 to 100 का, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कल मार्केट थोड़ा भी पॉजिटिव ओपनिंग देता है या थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ खुलता है, जैसे डाउ स्ट्रॉन्ग क्लोज होते हैं या डाउ ऊपर की साइड क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी मूव बनने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है, और ये ब्रेकआउट की इंटेंसिटी की वजह से अगर 9900 भी क्लियर हो जाए तो इसकी जो जर्नी है वो 110 से
15 की तरफ शुरू हो जाएगी, जो कि इसका पुराना रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो दोस्तों अभी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डाउ के अंदर ज़्यादा मंदी ना हो जाए, मतलब 1 से 1.5% से ज़्यादा अगर डाउनसाइड मूव आई तो इशू हो सकता है उस सिनेरियो में। अगर 100-200 पॉइंट ही नीचे जाएगा डाउ तो कम इशू होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लेट अस सी कल किस हिसाब से फिर हमारे मार्केट परफॉर्म करते हैं, वीडियो के अंदर हम अपडेट कर देंगे। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।